दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पास खुद की एक खूंखार सेना हो, दसों प्लेन्स हो और नकदी तो इतनी कि गोदामों में रखे अरबों रुपए को सिर्फ चूहे कुतर देते हो। और अगर ये भी कम लगे तो करोड़ों रुपए को सिर्फ इसलिए जला दे ताकि उसकी बेटी को ठंड ना लगे। सोचकर हैरान हो गए होंगे ना। आइए मैं आपको बताता हूँ एक एक पॉइंट डिटेल में, बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सबका रेडियन नॉलेज एंड अपडेट्स में। दोस्तों, अगर आपने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ नार्कोस देखी होगी तो शायद आप थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अब तक के सबसे बड़े अमीर और खूंखार ड्रग पैडलर के बारे में, जिसका नाम है पाब्लो एस्कोबार। इस शख्स ने अपराध की दुनिया में इस कदर ऊंचाई हासिल की कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गया। वो शख्स जिसे मारने के लिए दुश्मनों ने किलर्स को सुपारी दी, लेकिन वो उसका बाल तक बाका नहीं कर पाया। वो शख्स जिसके नाम पर इतिहास में हजारों मौतें दर्ज है। पाब्लो का जन्म 1949 में कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। परिवार की यही गरीबी अपराध की दुनिया में उसके आने का मुख्य कारण बना। परिवार के पास पाब्लो को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में पाब्लो ने पैसे का इंतजाम करने के लिए छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए। उनमें कब्र से पत्थर खोदना और उन्हें बेचना शामिल था। धीरे धीरे वो प्रतिबंधित सिगरेट और गांजे की सप्लाई और कार चोरी जैसे गंभीर अपराध में भी शामिल हो गया। पाब्लो ने अपनी पहली किडनैपिंग करीब 20 साल की उम्र में की। उसने मैडलिन के एक अमीर एग्जीक्यूटिव को किडनैप कर लिया और फिरौती में $6 लाख की रकम मांगी। आज के हिसाब से $6 लाख यानी कि 4.8 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। इतनी कम उम्र में ही पाब्लो करोड़पति बन चुका था। 26 साल की उम्र में उसने मैडलिन के एक ड्रग माफिया के साथ मीटिंग की। उस दौरान उसने माफिया का मर्डर कर दिया और यहीं से ड्रग्स के कारोबार में पाब्लो एस्कोबार ने कदम रखा। एक साल बाद यानी 1976 में उसे मारिया विक्टोरिया से शादी की। मारिया की उम्र 15 साल थी और दोनों के 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। पाब्लो के क्राइम करने का तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग था। पाब्लो के आदमी सरकारी अफसरों से पूछता था प्लाता और प्लेमो यानी सिल्वर या सीसा। इस सवाल का मतलब ये था कि या तो पाब्लो से रिश्वत लो या फिर मौत के घाट उतर जाओ। इसके परिणाम स्वरूप नागरिकों, पुलिसकर्मियों और राज्य के अधिकारियों सहित सैकड़ों व्यक्तियों की मौत हुई। उसी दौरान एस्कोबार ने अनगिनत सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और अन्य राजनेताओं को रिश्वत दी। एस्कोबार ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लिनस गैलोन की हत्या करवा दी, जो एक ही चुनाव में भाग लेने वाले उन 3 उम्मीदवारों में से एक थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही एवियंका फ्लाई 203 पर बमबारी और 1989 में बागोटा में स्थित DAS बिल्डिंग को बम से उड़ाने के लिए भी जिम्मेवार है। जिस समय ये धमाका हुआ उस समय सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के साथ कोलंबिया की प्रत्यर्पण संधि की संवैधानिकता का अध्ययन कर रहे थे। पाब्लो का नाम दुनिया के अमीर लोगों में शामिल था। वो कोकीन की स्मगलिंग करता था। पाब्लो के भाई रॉबर्ट एस्कोबार ने अपनी किताब इन द अकाउंटेंट्स स्टोरी में बताया कि पाब्लो प्लेन के टायरों में छिपाकर कोकीन की स्मगलिंग करता था। इसके अलावा वो पायलटों को मोटी रकम देता था जो $5 लाख प्रति फ्लाइट तक होती थी। रॉबर्ट एस्कोबार ने पाब्लो की अमीरी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक पाब्लो के नोटों के बंडल में लगने वाली रबड़ बैंड का खर्चा तकरीबन एक हफ्ते में $1000 यानी कि 67 से 70 हज़ार रुपये तक होता था। हालांकि एस्कोबार को कोलंबियाई सरकारों और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक दुश्मन के रूप में देखा जाता था। इसके बावजूद वो मैडलिन में कई लोग, विशेषकर गरीब लोगों के लिए एक नायक था। सार्वजनिक संबंधों के मामले में वह स्वाभाविक व्यक्ति था और उसने कोलंबिया के गरीब लोगों के बीच सुनाम कायम करने के लिए काम किया। आजीवन एक खेल प्रशंसक होने के कारण कई फुटबॉल के मैदान और बहुउपयोगी खेल परिसरों का निर्माण के साथ साथ कई छोटी मोटी लीग फुटबॉल टीमों का प्रायोजन होने का श्रेय उसे जाता है। एस्कोबार को मैडलिन में कई गिरजाघरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार देखा गया है। उसने उसे स्थानीय रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर काफ़ी लोकप्रियता दिलाई। उसने अपनी रॉबिन हुड छवि बनाने के लिए बहुत मेहनत किया और आवास परियोजनाओं एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों के माध्यम से गरीबों के बीच अक्सर धन भी बांटे, जिसने गरीबों के बीच उसे उल्लेखनीय लोकप्रियता दिलाई। मैडलिन की जनता ने अक्सर एस्कोबार की मदद की, उसके लिए पहरेदारी कर, अधिकारियों से जानकारी छिपाकर या उसकी सुरक्षा के लिए, और वो भी कुछ भी कर सकते थे, वो सब करते हुए की। वैसे तो आप सब जानते होंगे कि गोदामों का प्रयोग माल रखने के लिए किया जाता है, मगर पाब्लो के केस में बात कुछ अलग थी। पाब्लो के गोदामों में सिर्फ और सिर्फ कैश भरा होता था। इतना ही नहीं, ढेर सारा कैश जमीन के नीचे गड्ढे में भी गड़वाया जाता था। पाब्लो के अमीरी के बारे में एक कहानी बेहद ही मशहूर है। एक बार की बात है, जब उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी तो उसने आग जलाई जिसमें उसने $2 मिलियन के नोट जला दिए, यानी करीब
13 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि वो अपने बिजनेस में इतना सफल हो गया था कि उसकी एक दिन की कमाई तकरीबन 400 करोड़ रुपए थी। अंततः 2 दिसंबर 1993 में एक शूटआउट के दौरान जब पाब्लो और उसके बॉडीगार्ड ने छत पर भागने की कोशिश की तो वो मार दिए गए। हालांकि इस बात पे स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वो पुलिस की गोली से मारा गया या खुद उसने आत्महत्या कर ली। पाब्लो गरीबों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे क्योंकि वो गरीबों में पैसा बांटना, उनके लिए घर बनवाने जैसा काम करता था। इसकी वजह से पाब्लो एस्कोबार, जिसे इतिहास के सबसे बड़े अपराधी माना जाता है, उसकी अंतिम यात्रा में 25,000 लोग शामिल हुए और कुछ इस प्रकार से पाब्लो का साम्राज्य का अंत हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।